हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। मैं विजेंद्र सिंह। तो आज अपने 12th क्लास के अंदर चैप्टर सेकंड कर रहे थे। चैप्टर सेकंड, मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की जो मेजर ट्राइब्स है उनके बारे में अपने यहाँ पे कर रहे थे। कल के वीडियो में अपने ट्राइब्स जो है उसके बारे में जाना, भी व्हाट इज ट्राइब्स, ट्राइब्स क्या होती है, और मेजर जो ट्राइब्स हैं अपने जो वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है उनके बारे में अपने जो है इस वीडियो में जाना था। उसके बाद में अपने एस्किमो ट्राइब कर रहे थे। एस्किमोज जो है या एस्किमोज ट्राइब जो है उसके बारे में अपने यहाँ कर रहे थे। तो एस्किमो ट्राइब के अंदर अपने जो है उसका विवरण कर लिया था। उसके अंदर अपने उसका हैबिटेट जो है, हैबिटेट उसके बारे में हो गया। सेकंड नंबर जो है वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो कर रहे थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर अपने पहला जो पॉइंट है अपने वो किया था हंटिंग कर लिया इसका। सेकंड जो पॉइंट है वो कर लिया अपने फूड, और थर्ड जो पॉइंट है वो कर लिया क्लोथ्स। थर्ड पॉइंट जो है वो कर लिया अपने क्लोथ्स। तो ये 3 पॉइंट जो है उसके बारे में अपने यहाँ पर कर चुके हैं। उसके बाद में जो अपना फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पे, वो फोर्थ पॉइंट आएगा अपना होम। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर होम। अब देखिए यहाँ पे ये बात है एस्किमोज के होम की। तो एस्किमोज जो हैं वो अपने होम को कैसे बनाते हैं या किस प्रकार से वो किन किन चीज़ों का उपयोग करके यूज करते हुए अपने लिए जो होम है उनको मेड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एस्किमोज हैं वो इसको घर को बनाने के लिए स्टोन्स, बोन, वुड जो है इनका यूज करते हैं, और इनका यूज करते हुए ये क्या करते हैं, अपने होम जो है उनको मेड करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, विंटर सीजन में जो विंटर सेशन है उस विंटर सेशन के अंदर क्या करते हैं, ये आइस से होम बनाते हैं। उस होम को इग्लू कहते हैं। यानी आइस द्वारा जो होम बनाया जाता है आइस का यूज करते हुए, वो होम इनका कहलाता है इग्लू। तो ये तो विंटर सीजन के अंदर बनाया जाता है। इसके अलावा जो ये अपने होम वगैरह जो बनाते हैं उनके अंदर देखिए ये क्या करते हैं, उसमें ये वेल की जो अपने बोन्स हैं उनका या वुड का ये उपयोग करते हैं। यानी वेल की जो अपने बोन हैं उनका वुड जो है, लकड़ी है जो, उसका ये यूज करते हुए क्या है अपने होम बनाते हैं। और वो होम जो बनाते हैं, वो होम ये जो बना रहे हैं अपने, वो क्या होते हैं 5 to 6 फीट अंडरग्राउंड होते हैं, एंड 2 to 3 फीट अबव फ्रॉम सरफेस। यानी ये जो होम बनाते हैं इस होम का क्या होता है 5 to 6 फीट, तो ये क्या होता है अंडरग्राउंड होता है, भूमि के अंदर होता है, जमीन के यानी अर्थ के अंदर रहता है। और 2 से लेके 3 फीट अबव होता है सरफेस से, जो सतह होती है उससे क्या है 2 से 3 फीट हाइट पर ये होता है। तो यहाँ पर अगर अपनी बात करें इसके होम की, तो ये जो होम है इसका जो एंट्रेंस होता है, यानी इसका जो गेट होता है, एंट्रेंस जो होता है वो एक ट्यूनल से जुड़ा हुआ होता है। और इस होम को, यानी इनका जो ये होम होता है, इस होम को ये बोलते हैं कर्मक। यानी जो ये होम बनाते हैं इस होम को कर्मक कहा जाता है। इसके बाद में देखिए अपने इनके आएंगे इक्विपमेंट्स इसी के अंदर, होम के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें अपने होम हो गया,
होम के बाद में अब आ रहा है फिफ्थ पॉइंट अपने इक्विपमेंट, यानी इक्विपमेंट जो है वो किन किन इक्विपमेंटों का, यंत्रों का या उपकरण जो है उनका यूज करते हैं एस्किमो ट्राइब वाले अपना जो जीवन है उसको चलाने के लिए, तो उसकी यहां पर बात आएगी। तो उसमें पहला जो इक्विपमेंट ये यूज करते हैं वो है कयाक। ये होती है एक बोट जो सील की स्किन से तैयार की जाती है। सील की जो स्किन है उस सील की स्किन से जो है इस बोट को बनाया जाता है। इस बोट की खासियत क्या होती है, ये 5 मीटर तो होती है लॉन्ग और 1.5 मीटर होती है वाइड, यानी 5 मीटर लंबी होगी और 1.5 मीटर जो है ये चौड़ी होगी जो कयाक है वो। इसके बाद जो सेकंड आती है वो आती है उमियाक। उमियाक जो है ये क्या होती है, एक बिग बोट होती है, यानी एक बड़ी नाव होती है। और इस उमियाक का जो यूज है वो कब किया जाता है, जब वेल का शिकार किया जाता है। तो वेल जो है उसका जब हंटिंग की जाती है उस समय जो है अपनी उमियाक का यूज किया जाता है, बिग बोट होती है ये। इसके बाद में जो थर्ड अपने इक्विपमेंट होता है इनका वो होता है हार्पून। हार्पून, तो हार्पून देखिए जो है ये क्या होता है, एक कह सकते हैं भी अपने स्पीयर की तरह होता है। स्पीयर की तरह एक रोड होती है जो इनके पास होती है। ये रोड जो है वो क्या होती है, रोप होती है जो उसके द्वारा क्या है बंधी हुई होती है, रोप के द्वारा बंधी हुई रोड होती है। ये रोड जो है वो 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर लेंथ की होती है। तो ये क्या होती है 1.2 मीटर से 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर लेंथ होती है इसकी, यानी इसकी जो लंबाई है वो इतनी रहती है 1.2 से लेके 1.5 मीटर तक। और ये क्या होता है, एक स्पीयर होता है, एक भाले की तरह है जो यूज करने वाला इनका इक्विपमेंट होता है, जिससे क्या करते हैं ये हंटिंग करते हैं सील की, वेल की, जो भी हंटिंग की जाती है वो इस हार्पून का यूज करते हुए ये लोग करते हैं। इसके बाद में अपने हार्पून के बाद में 4 नंबर पर आता है स्लेज। जो 4 नंबर है इनका वो आएगा स्लेज। स्लेज देखिए, ये स्लेज जो होती है ये अपने इस प्रकार की गाड़ी होती है जिसके अंदर क्या है, अपने व्हील नहीं होते, यानी चक्के नहीं होते, बिना व्हील की एक गाड़ी होती है जिसको ड्रा किया जाता है डॉग्स एंड कैरिबो द्वारा, जिसे डॉग और कैरिबो जो होते हैं वो खींचते हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो यूज किया जाता है स्लेज को। और ये क्या है, स्नो पे चलने के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है, यूजफुल होती है, बिना पहियों वाली गाड़ी होती है। यानी ये क्या होती है, एक प्रकार की गाड़ी होती है, कार्ट होती है विदाउट व्हील, यानी विदाउट व्हील, बिना पहिए की एक गाड़ी जो है उसका ये उपयोग किया जाता है। और इसको ड्रॉन किया जाता है, जो खींचा जाता है वो डॉग्स एंड कैरिबो जो होते हैं उनके द्वारा इसको क्या है ड्रोन किया जाता है, उसके द्वारा इसे खींचा जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये इसके इक्विपमेंट आते हैं और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भी अपने यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखिए इसके बाद में अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद में इनके 3rd नंबर पर आती है जो चीज, उसके अंदर आती है सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर। अब सोसाइटी एंड कल्चर की अगर इनकी बात करें तो ये देखना है यहाँ पर इनकी सोसाइटी जो है, उस सोसाइटी के अंदर देखिए मेन चीज क्या होती है, पैटर्नल होता है। इनकी जो सोसाइटी है उसमें पैटर्नल सिस्टम होता है। मैरिज जो है वो पॉलीगेमी होती है, यानी पॉलीगेमी मैरिज सिस्टम जो है वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। और सारा जो समाज इनका रहता है वो ग्रुप्स में रहता है, यानी स्मॉल ग्रुप्स के अंदर जो है वो रिसाइड करता है।
इसके अलावा यहाँ पर जितने भी फेस्टिवल वगैरह जो हैं, फेस्टिवल्स हैं वो समर सीजन के अंदर मनाए जाते हैं, समर सीजन में बनाए जाते हैं। एक ही बात यहाँ पे और मानने लायक है इनकी भी, यहाँ पर देखिए क्या है, इनकी जो सोसाइटी और कल्चर है इसके अंदर जो अपने ओल्ड पर्सन होते हैं या ऐसे पर्सन जो क्या है अपने बिल्कुल भी कोई वर्क नहीं कर सकते या अपना जो फूड है वो अपने लिए बना नहीं सकते, अपने लिए अपना फूड जो है उसको अचीव नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं यहाँ पर अपने आप को मार लेते हैं या अपनी आत्महत्या जो है वो कर लेते हैं। तो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ही हार्श क्लाइमेट पाया जाता है, आइस स्ट्रॉम वगैरह चलती रहती हैं, तो फूड को प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल अपने स्वस्थ व्यक्ति होगा, अच्छा जिसका संतुलन होगा, जो मेडिकली रूप से बहुत ही बढ़िया होगा, तो वो व्यक्ति क्या है वहाँ पे सरवाइव कर सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं या ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कुछ वर्क नहीं कर सकते, वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। तो इनकी जो सोसाइटी है या कल्चर है उसमें पैटर्नल सिस्टम यानी पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। जैसे अपने यहाँ पर देखिए पाया जा रहा है भाई, अपना जो परिवार है उसका मुखिया कौन होता है? अपना पिता होता है, या अपने फादर जो है वो क्या है अपने परिवार के हेड होते हैं। वैसे ही क्या है इनका जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में भी पैटर्नल सिस्टम पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इनके जो मैरिज वगैरह होती है उस मैरिज के अंदर पॉलीगेमी सिस्टम पाया जाता है। पॉलीगेमी सिस्टम होता है बहुविवाह प्रथा। तो बहुविवाह जो प्रथा है वो भी यहाँ पर क्या है पाई जाती है, यानी एक से अधिक पत्नियां रखने का। तो ग्रुप्स जो होते हैं इनके स्मॉल ग्रुप्स के अंदर ये क्या है रहते हैं, रिसाइड करते हैं। फेस्टिवल्स जो है इनके ज्यादातर कहाँ बनते हैं? समर सीजन के अंदर बनते हैं। तो 3 नंबर पर अपने आई थी सोसाइटी एंड कल्चर। 4th नंबर जो है उसके अंदर आएगा अपने इन्वायरमेंट एडिप्शन। एनवायरमेंट एडेप्शन, यानी इन्वायरमेंट के साथ उनका संतुलन क्या है। तो देखिए इनका जो इन्वायरमेंट एडेप्शन है उसको अगर देखा जाए तो इनका एडजस्टमेंट अगर देखा जाए तो वो एक अमेजिंग जो है वो सीन क्रिएट करता है। यानी एक ये कह सकते हैं भी एक अमेजिंग अपने फैक्ट है भी, इन्होंने जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट किया। क्योंकि देखिए वहां पे क्या है अपने सारा साल जो है वहां पर हार्श क्लाइमेट रहता है, स्नो जो है वो क्या है चारों तरफ इनके सराउंडिंग पाई जाती है उसकी स्नो की। तो इसकी वजह से क्या है इस एनवायरनमेंट के अंदर ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडेप्ट कर चुके हैं, यानी अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं। अब देखिए इन्होंने उस एडजस्टिंग के अंदर क्या किया, आइस से अपने जो हाउस है इग्लू वगैरह उनको बनाना सीख लिया, ठीक है। इसके अलावा अपने फूड को वो अचीव करना सीख लिया, अपने आप को जो इन्वायरमेंट था उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरे रूप से ढाल चुके हैं ये अपने आप को। इसके अलावा इनका देखिए क्या होता है, ये जो वहां पर उस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं तो उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, ये आई शील्ड्स जो होती है, आई शील्ड्स का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि जो सन की रेज होती हैं, सन रेज होती हैं जो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं स्नो की सरफेस से, तो रिफ्लेक्ट होकर जो स्नो की सरफेस से जो सनरेज आ रही हैं उस सनरेज से अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, आई शील्ड्स का उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए अपने यहाँ पे कह सकते हैं भी इनका जो इन्वायरमेंट एडेप्शन है वो क्या है, बहुत ही अमेजिंग है। अमेजिंग देखने में लगता है जब भी इतने कठिन जो वातावरण है जो वहाँ का उनके एरिया का, उसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, अपने आप को वहां पर रख रहे हैं। तो इन्वायरमेंट एडेप्शन जो है इसका लास्ट पॉइंट है, 4th पॉइंट है। 5th पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट आता है इसका, वो आता है कॉन्टेक्ट विद मॉडर्न सोसाइटीज। कॉन्टेक्ट विद मॉडर्न सोसाइटीज,
यानी मॉडर्न जो सोसाइटीज हैं इनकी, उस मॉडर्न सोसाइटी के साथ में इनका कांटेक्ट जो है वो किस प्रकार का रहा है। देखिए 1960 के बाद, 1960 के बाद की बात करें तो ये लोग जो हैं वो यूरोपियन एंड अमेरिकन जो पीपल है उन पीपल के क्या है ये संपर्क में आ चुके हैं। उन पीपल के संपर्क में आने के बाद में इनके जो अपना जीवन था या इनकी जो लाइफ थी उस लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है चेंजिंग आनी स्टार्ट हो गई। चेंजिंग आने का अपने ये कह सकते हैं भाई, जैसे अपने ये हार्पून जो थे उसकी जगह पर ये क्या है गन वगैरह का यूज करने लग गए हैं, गन का जो है उनका यूज करने लग गए हैं। इसके अलावा अपने मोटर बोट जो है उसका ये यूज करने लग गए हैं। जो स्लेज थी इनकी, उस स्लेज की जगह पर अब जो है ये किसका उपयोग करते हैं, स्नो स्कूटर जो है उसका ये यूज करने लग गए हैं। तो ये क्या हुआ, जब ये मॉडर्न सोसाइटी के संपर्क में आए तो ये अपने जो उनके पुराने इक्विपमेंट थे उनकी जगह पर क्या थे, ये नए उपकरण जो है या इक्विपमेंट जो है इनका यूज करने लग गए। इसके साथ साथ ही ये देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रेड जो है वो भी करने लग गए, ट्रेड जो है वो भी करने लग गए। जैसे इसमें सील की स्किन को बेचना, पोलर बियर के जो फर है उन फर को बेचना। तो इस प्रकार से ये लोग जो है वो क्या करने लग गए हैं, अब ट्रेड वगैरह जो है वो भी करने लग चुके हैं। तो ये इस प्रकार से एस्किमो जो है उसके अपने सारा जो है विवरण यहाँ पर कर चुके हैं। तो एस्किमो के बारे में अपने यहाँ पर जाना भी, एस्किमो जो है वो कहाँ पे रिसाइड करती है, किस एरिया से जुड़ी हुई है, उसके बारे में, उसके बाद उसके हैबिटेट के बारे में जाना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जान ली उसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, उसके जो क्लोथ है, फूड है वो क्या है, क्लोथ क्या है, होम किस प्रकार के बनाते हैं, इक्विपमेंट जो है वो किस किस प्रकार के यूज करते हैं, और सोसाइटी और कल्चर कैसा है उनका, इन्वायरमेंट एडेप्शन उनका कैसा है, ये सब कुछ अपने जान चुके हैं। अब आगे अपने बात करेंगे जो वर्ल्ड की अगली ट्राइब है उसकी, जिसका नाम है बुशमैन। तो अपने अब बुशमैन ट्राइब जो है उसकी यहाँ पर बात करेंगे, उसका अब यहाँ वर्णन करेंगे। बुशमैन, अब देखिए बुशमैन की अगर बात करें तो अपने जो है ये लगभग 20,000 साल पूर्व से क्या कर रहे हैं, अपने कालाहारी डेजर्ट के अंदर रिसाइड कर रहे हैं। यानी समथिंग जो है वो 20,000 ईयर्स, यानी 20,000 ईयर्स से क्या कर रहे हैं, ये रिसाइड कर रहे हैं कहाँ, कालाहारी डेजर्ट एरिया में जो है अफ्रीका में। यानी कालाहारी डेजर्ट में रह रहे हैं, जो अफ्रीका में है वहां पर ये रह रहे हैं। अब देखिए ये बुशमैन जो है इनको अदर नेम से भी जाना जाता है, इनके अदर नेम भी हैं जिन इनको जाना जाता है, जिसके अंदर अपने इनको बोल देते हैं रब्बी, शॉन, बसारवा जो है, इन नाम से भी इनको क्या है जाना जाता है। दूसरी बात, अब इसके बाद बात आती है भी ये जो लोग हैं वो रिसाइड कैसे करते हैं। तो ये 20 पीपल के स्मॉल ग्रुप्स में या लेस देन 20 पीपल का जो ग्रुप है उसके अंदर ये क्या है रिसाइड करते हैं। यानी इनका ये है भी ये लोग जो हैं वो या तो 20 लोगों के छोटे से समूह में रहेंगे या 20 लोगों से कम का समूह जो है उसके अंदर ये क्या है लोग रहेंगे। ये मुख्य रूप से जो हैं वो हंटर होते हैं, मुख्य रूप से ये लोग जो हैं ये क्या होते हैं, हंटर होते हैं या फूड गैदर होते हैं। यानी इनका मुख्य कार्य क्या है, हंटिंग करना, शिकार करना और भोजन को इकट्ठा करना, ये इनका मुख्य कार्य होता है। हाइट जो है इनकी काफी शॉर्ट होती है,
हाइट जो है वो होती है इनकी शॉर्ट हाइट होती है। जा वगैरह जो है इनके काफ़ी हैवी, जा जो है काफ़ी हैवी होते हैं। हिप्स जो हैं वो भी स्ट्रोंग होती है, इनकी स्ट्रोंग होती है। ठीक है, तो इनका जो अपने फेस जो है वो ज़्यादा वाइड नहीं होता है। तो इस प्रकार से इनकी क्या है, काफ़ी खासियत होती है। इसके बाद में अपने इनके बात करेंगे हैबिटेट की भी। इनका जो हैबिटेट है वो कहाँ है बुशमैन का, तो ये तो सामान्य जानकारी थी, जनरल नॉलेज थी इनकी भी। जो बुशमैन है वो कैसे हैं, क्या है, या कहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं, उनके अदर नेम क्या है, ये खासियत थी। तो अब यहाँ पे अपने करेंगे हैबिटेट इसका, बुशमैन का हैबिटेट। अब देखिए बुशमैन के अगर हैबिटेट की बात करें तो बुशमैन जो है वो लगभग 20,000 सालों से अपने क्या है अफ्रीका के अंदर रह रहे हैं। तो अफ्रीका के अंदर इनका जो लिमिटेड एरिया जो है वो अपने पाया जाता है 18 डिग्री साउथ टू 24 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है उनके बिटवीन में, यानी 80 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 80 डिग्री साउथ से 24 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में जो है वो इनका क्या पाया जाएगा, एरिया पाया जाएगा। उस एरिया को बेचुआना लैंड कहते हैं, यानी उनके बीच जो क्षेत्र मिलता है उसे बोलते हैं बेचुआना लैंड बोलते हैं। इस बेचुआना लैंड के अंदर जो है ये लोग क्या है रिसाइड करते हैं। और बेचुआना लैंड जो है वो क्या है, वो काफ़ी अपने कह सकते हैं भी समृद्ध है, या इसके पास जो अपने मूल्यवान चीज़ें बहुत है। क्यों, किस चीज़ के अंदर समृद्ध है ये एनिमल्स जो वेल्थ है। ठीक है, एनिमल्स जो हैं उनके अंदर काफ़ी ये मूल्यवान है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है इतने एरिया के अंदर बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं बेचुआना लैंड के अंदर। तो यहाँ पर एनिमल्स जो संपदा है इनकी, उसके अंदर होने की वजह से क्या है, यहाँ पर इनको बुशमैन को फूड आसानी से मिल जाता है। और बुशमैन जो है वो रिसाइड जो कर रहे हैं वो कालाहारी डेजर्ट में, यानी शुरुआती से अगर देखा जाए तो वो कालाहारी डेजर्ट जो है उसके अंदर रिसाइड कर रहे हैं। एंड साउथ वेस्टर्न ग्रासलैंड इन अफ्रीका, तो एक तो वो कालाहारी डेजर्ट के अंदर रिसाइड कर रहे हैं, साथ ही वो क्या कर रहे हैं, साउथ वेस्टर्न ग्रासलैंड जो एरिया है अफ्रीका का वहां पर ये रिसाइड कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो पाए जाते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर पाए जाते हैं, वो साउथ अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला जो है, यहां पर ये बुशमैन जो ट्राइब है वो रिसाइड करती है। तो ये इस प्रकार से अपने यहाँ पे जाना भी। हैबिटेट जो है इनका क्या है, ये जो है लिमिटेड मिलते हैं अपने को कहाँ पर, 18 डिग्री साउथ टू 24 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बिटवीन, जिसे अपने कहा जाता है बेचुआना लैंड। और बेचुआना लैंड कहा जाता है। और ये जो बेचुआना लैंड है ये क्या है, काफ़ी हाईली अपने समृद्ध है अपने एनिमल्स संपदा के अंदर, या एनिमल्स के अंदर, या फूड संपदा के अंदर, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं वो बेचुआना लैंड में रहते हैं। इसके अलावा इनके जो लिविंग है वो कालाहारी डेजर्ट और साउथ वेस्टर्न ग्रासलैंड जो है अफ्रीका का, उसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और अदर कंट्रीज है जिनमें पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में, नामीबिया में, बोत्सवाना में, अंगोला में। तो यहाँ में भी क्या है, इनका रिसाइड मिलता है। अब इसी हैबिटेट के अंदर अगर बात करें तो कालाहारी डेजर्ट जो है वो देखिए उसकी क्या खासियत है कालाहारी डेजर्ट की। तो कालाहारी डेजर्ट जो है, कालाहारी डेजर्ट की अगर अपने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कालाहारी डेजर्ट जो है उसका जो सरफेस है वो सरफेस क्या है, अनइवन है।
यहां पर जो क्लाइमेट पाई जाती है वो सेमी ट्रॉपिकल पाई जाती है। एवरेज रेनफॉल जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी बिलो है। तो 25 सेंटीमीटर से भी बिलो जो है वो यहाँ कालाहारी डेजर्ट के अंदर बारिश पाई जाती है। उसका जो सरफेस है कालाहारी डेजर्ट का वो अनइवन है, और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो सेमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर क्या है, एक प्रकार का अपने फ्रूट पाया जाता है जिसे अपने वाटरमेलन बोलते हैं, वाटरमेलन या त्यामा। वाटरमेलन या त्यामा जो है एक प्रकार का फ्रूट पाया जाता है जिसको बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स वांट फॉर फुलफिल वाटर नीड। यानी एक प्रकार का यहाँ पे फ्रूट मिल रहा है वाटरमेलन, जिसको स्थानीय भाषा में उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज के अंदर त्यामा बोला जाता है। और ये जो त्यामा है, इस त्यामा को वहां पर मिलने वाले जो ह्यूमन हैं या एनिमल्स हैं वो सभी पाना चाहते हैं। क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि ये जो त्यामा है ये क्या करता है, उनकी वाटर की जो नीड है उसको फुलफिल करता है, यानी उस वाटर की आवश्यकता को, पानी की उनकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को कंप्लीट करता है। इसलिए इस वाटरमेलन को वहाँ के जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस जो हैं वो सभी चाहते हैं। तो ये अपने इसके हैबिटेट एरिया की कुछ बातें हुई हैं भी। हैबिटेट एरिया जो है इनका वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से ये वहाँ पर अपने रिसाइड करते हैं। अब आती है बात इसके इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इनका पहला आता है, वो आती है हंटिंग। तो बुशमैन जो कम्युनिटी है मेनली ये जो है वो क्या है, हंटर्स हैं। मुख्य रूप से ये हंटर्स होते हैं और हंटिंग कर कर अपनी लाइफ जो है उस लाइफ को ये चलाते हैं। देखिए ये जब हंटिंग करते हैं तो मैनी जो प्रैक्टिस है वो करते हैं, यानी बहुत से प्रकार की मैनी प्रैक्टिस जो है उनको यूज किया जाता है, जो है उनका ये क्या करते हैं, यूज करते हैं हंट करने के लिए या शिकार करने के लिए। बहुत सारे जो प्रयोग तरीके जो हैं उन तरीकों का ये उपयोग करते हैं, जिनमें ये शिकार को फंसाने के लिए क्या करते हैं, मड का उपयोग करते हैं, ठीक है, ट्रैपिंग करते हैं, और ट्रैपिंग करते हैं, रोप का यूज करते हैं, पॉइजनर्स एरो जो होते हैं उनका यूज करते हैं। तो ये इनका यूज कर कर जो है वो क्या है, हंटिंग करते हैं मुख्य रूप से। तो बुशमैन जो है ये क्या करते हैं, कोई भी जैसे एनिमल का इन्होंने क्या करना है, शिकार करना है, तो एनिमल का शिकार करना है तो उसको क्या करते हैं, ये भगा कर लाते हैं और थ्रोविंग कर देते हैं मड के अंदर। और मड के अंदर जब ये फंस जाता है तो इसका क्या कर लेते हैं वो लोग, शिकार कर लेते हैं। इसी प्रकार क्या करते हैं, ये एक जाल बना देते हैं, यानी एक प्रकार से जाल बिछा देते हैं। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, वो कबूतर जो होते हैं वो क्या है, अपने जाल के अंदर फंस जाते हैं और फिर वो उस जाल को लेके चले जाते हैं और चूहे के पास, और चूहा वो उस जाल को काट देता है, वो निकल जाता है। तो शिकारी क्या है, हमेशा क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं। तो इसी प्रकार ये क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं और उसके अंदर अपने क्या करते हैं, इनको जो एनिमल्स हैं जिनका इन्होंने हंट करना है उनको इसमें फंसा लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, रस्सी का ये क्या करते हैं, यूज करते हैं, रोप का और रस्सी का यूज कर कर एक प्रकार से फंदा बना लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, ये एनिमल्स को फंसाते हैं। इसके अलावा ये पॉइजनस जो एरो होते हैं, जो अपने विषाक्त तीर या विषैले जो तीर होते हैं, उन एरोज का भी ये क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उन एरोज का यूज करते हुए ये एनिमल्स का शिकार करते हैं, हंट करते हैं।
और इनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है भी इनका जो प्रत्येक परिवार होता है यानी एवरी जो फैमिली होती है वो अपने सेल्फ फूड जो है वो प्राप्त करती है, यानी अपना भोजन खुद ही प्राप्त करती है। तो ये इनके हंटिंग का क्या होता है, तरीका होता है। इसके बाद में अपने आती है हंटिंग के बाद इनके फूड की बारी भी। फूड जो है वो क्या होता है, फूड कौन सा खाते हैं ये, फूड। तो बुशमैन जो है मेनली वो होते हैं ओमनीवेरस। ओमनीवेरस यानी ये क्या है, सर्वभक्षी होते हैं, हर चीज को खा लेते हैं, चाहे कुछ भी दे दो इनको, किसी भी चीज को नहीं छोड़ते। यानी ये मीट, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, टर्माइट, हनी, रूट्स, यानी हर प्रकार की जो चीज है उसको खा लेते हैं। और ये जो भोजन है इनका क्या है, फेवरेट भोजन होता है। इसके अलावा अपने जो एंट है या टर्माइट जो होती है, दीमक, एंट, टर्माइट जो होती हैं, इनके जो एग्स होते हैं ये भी क्या है, इनके फेवरेट फूड होते हैं, उनको भी ये आसानी से खा लेते हैं। यानी एक बुशमैन की अगर बात करें तो एक बुशमैन जो होता है वो लगभग एक बार के अंदर एक बुशमैन जो है वो आधी से ज्यादा भेड़ खा लेता है। आधी से ज्यादा भेड़ जो है उसको खा जाता है एक बार के अंदर, यानी एक बार उसको भूख लगी है तो वो क्या करेगा, आधी से ज्यादा भेड़ खा जाएगा। तो इस प्रकार से इनको ये अपने कह सकते हैं ये क्या है, बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं। और अपने क्या है, एक टाइम के अंदर क्या है, अपने एट ए लोट जो है, लोट फूड जो है उसको ये खा लेते हैं, यानी एक समय के अंदर बहुत ज्यादा ये क्या है, लोग खा लेते हैं। तो ये टर्माइट वगैरह जो है, एग्स जो है इनके, वो काफी इनके फेवरेट फूड होते हैं जिनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इनके फूड के बाद में बात आती है क्लोथ्स की। थर्ड नंबर पर आते हैं क्लोथ्स। अब क्लोथ्स की बात करें अपने, तो क्लोथ्स के अंदर बात की जाए तो इनका जो मेनली जो इनके क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम जो वस्त्र है वो ये लोग पहनते हैं। इनके क्लोथ्स की बात की जाए तो इनके जो मेल होते हैं वो मेल जो है वो अपना जो लोअर पार्ट होता है, सिर्फ इनका जो लोअर पार्ट होता है उस लोअर पार्ट को ही ये क्या है, ढकते हैं वस्त्र से। और उस लोअर पार्ट को ढकने के लिए जिस क्लोथ का यूज करते हैं वो क्लोथ होता है ट्राई एंगुलर जो है वो इनका क्लोथ होता है, जिसको अपने लोअर पार्ट को ये ढकते हैं। इसके अलावा इनकी जो वुमेन्स होती हैं, वो वुमेन्स के लिए इनका जो वस्त्र है या क्लोथ है वो होता है एप्रन होता है। और एप्रन जो है ये वस्त्र पहनती हैं ये इनकी औरतें। एप्रन के अलावा इनका जो मेन वस्त्र है, मेन जो क्लोथ पहनती हैं औरतें, उस क्लोथ का नाम है चोंगा। उस वस्त्र का नाम है चोंगा। तो चोंगा जो इनका वस्त्र होता है, उस वस्त्र के अंदर ये जो औरतें हैं वो फूड गैदरिंग वगैरह जो है अपने फॉरेस्ट से जाके करती है। इसके अलावा जो इनके बच्चे होते हैं उन बच्चों को भी ये क्या है, इसी चोंगा वस्त्र जो होता है या चोंगा जो इनका क्लोथ होता है, उस चोंगा क्लोथ के अंदर ही उसको लटकाकर घूमती रहती हैं, बच्चे को भी। तो ये इनके क्लोथ जो हैं वो मेन रूप से ये पहनते हैं बुशमैन कम्युनिटी। तो अपने आज बुशमैन के अंदर इनके हैबिटेट हो चुके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चुकी है, हंटिंग, फूड, क्लोथ्स वगैरह जो है ये कर चुके हैं। बाकी जो इसका पार्ट रहता है वो अगले वीडियो के अंदर करेंगे अपने। थैंक यू।